परमात्मा बिगाड़ानंद है, किसी को बिगाड़ता है, किसी को सुधारता है, वो बिगाड़ानंद है। बेटा को नौकरी हो जाए तो घूस देती है कि जो सत्संगी है वो कहेगी हम सत्संग करा देंगे, और जो देवता को पूजती है वो कहे कि हम ला करके खस्सी चढ़ा देंगे, कोई कहती है मिठाई चढ़ा देंगे, कोई कहती है कारी पीरी चढ़ाएंगे। और जिसका काम कर जाता है उसको चढ़ा देता है, जिसका काम नहीं किया उसको काट कर फेंक देता है। इसका मतलब परमात्मा घूसखोर है, घूस के बिना काम नहीं चलेगा। उस प्रकृति मंडल पर ऐसे कहने वाले लोग हैं कि प्रकृति मंडल का एक भी कण अपने मन से गतिशील नहीं है। उसको कोई गति देने वाला है। ठीक से चिंतन करें, द्रव्यों में स्वाभाविक क्रिया होती है, उस क्रिया में किसी का सहयोग नहीं है। यदि किसी का सहयोग होगा, सृष्टिकर्ता कोई है, तो उसके अंदर भाव समान होगा कि विपरीत होगा। आपको 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के प्रति भाव समान है कि विपरीत? चारों बच्चों का आप विकसित देखना चाहते हैं, चारों बच्चे विकसित हो, किसी भी माता पिता का प्रयास होता है। उस 4 बच्चों में 2 भावना नहीं होती है कि कोई डूब जाए, कोई मूर्ख रह जाए, कोई असामाजिक हो जाए। ऐसा भाव किसी के अंदर है? जब साधारण मनुष्य के अंदर ऐसा भाव नहीं है, तो सृष्टि वितान में जो सृष्टि करता है, उन्होंने जो सृष्टि की, तो सबकी सृष्टि करने वाला यदि कोई है, वह कैसा है? तो कहा करुणाशील है, दयावान है। इस सृष्टि वितान में जितने जीव हैं, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। यहां चुकिए नहीं, क्योंकि चुकेंगे इसलिए कि परंपरा का दबाव मस्तिष्क में है। इस जगह आदमी की भावना चुक जाती है। विवेक करिए कि सबके प्रति समान भाव होगा, तो कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? प्रश्न है कि कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? किसी को खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए भवन नहीं है, और किसी व्यक्ति के जीवन में रुपए रखने के लिए, रुपए का बंडल, उसको रखने के लिए टाइल्स लगा हुआ भवन है, और 10 मंजिला है। जैसे हम गेहूं का बोरा चौंकते हैं घर में, गोदाम में, अभी देखे हैं कुछ दिन पहले कि गेहूं के बोरे की छल्ली जैसे होती है, वैसे नोटों की बंडल की छल्ली इस देश के लुटेरा, हम नेता नहीं कहेंगे उसको, इस देश के लुटेरे के घर में जब छापा पड़ा, तो 5-6 दिन तक मशीन गिनने के लिए, मशीन लगाए गए नोटों को गिनने के लिए, और गिनते गिनते मशीन खराब हो गई। परमात्मा की एक पर इतनी बड़ी दया है, और एक आदमी इसी धरती पर, उसी गांव में, उसी शहर में
आप जाकर देखिए कि स्टेशन के अगल बगल में दिखाई देता है, लेकिन भारत की गरीबी को देखना हो कि परमात्मा के सृष्टि वितान में जो सृष्टि करता है उनका कर्म कैसा है। वो स्टेशन जो महानगर है, महानगर के स्टेशन के बाहर कड़ाके की ठंड में चिथरा लपेट करके भूमि पर सोया हुआ है, कोई रिक्शा पर सो रहा है, किसी तरह से सिसक सिसक करके जीवन जी रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति के घर में कुबेर का भंडार है। कि परमात्मा की दृष्टि सही है कि गलत है? कि परमात्मा के दलाल लोग जो कहते हैं कि सृष्टि वितान में एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो परमात्मा की कृपा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, ये पत्ता किसके बिना हिला? तब तो यहाँ आगाटोला में प्रवचन देने का जरूरत नहीं है। तब यहाँ प्रवचन क्यों दें? इसका जरूरत क्यों? क्योंकि हम प्रवचन देकर के जाएंगे और ऊपर से जो पत्ता हिलाता है वो बुद्धि को बदल देगा। तो बदलने की आवश्यकता किसको है? रोग कहाँ है? रोग तो इसमें नहीं है। रोग है इसको जो चलाने वाला है, सृष्टि वितान के मालिक, उनके हेड का ऑपरेशन होना चाहिए। उसके कपाड़ का ऑपरेशन हो जाए तो सब सही हो जाएगा। ये हमारे, और इसलिए राहुल संकीर्तन ने कहा था कि भारतीय चिंतन धारा में जो एक शब्द है सृष्टिकर्ता, शास्त्र में जो जगह लिया है, इस सृष्टिकर्ता की व्याख्या करने वाले जितने दलाल हैं, क्योंकि दलाल के बिना बाजार में भी काम नहीं चलेगा। बाजार में माल बेचने जाए, दलाल नहीं लगेगा तो माल का कीमत नहीं होगा, वो बिकेगा ही नहीं। बीच का जो बिचौलिया है वो जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं बिकेगा। डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, उस डॉक्टर का क्लिनिक चलता है जिसको बिचौलिया है। व्यापार में कहीं भी चले जाइए, आपकी मृत्यु हो गई है, लाश जलाना है तो लाश जलाने के लिए भी जगह चाहिए, उसके लिए वहां बीच में दलाल है घाट पर। ये बीच का जो दलाल है इसको पूछिए कि जो इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है, इस दुर्घटना का कारण कौन है? क्योंकि हम सुन करके बैठे हैं कि शास्त्र को पढ़ लेंगे, संतों का दर्शन हो जाएगा, तब पहाड़ के तरह जो पाप है वो ढह जाए। ऐसी पाप को ढाहने के लिए प्रतिमा रखता है, अगरबत्ती दिखाता है। यहां भी लोग आता है मंच पर, देखेंगे हर एक मंच में वो सोचता है कि पहले बंदगी कर लें, जो बात हो रही है, जो विचार हो रहे हैं उसको सुनना नहीं, बंदगी करना महत्वपूर्ण नहीं। वो विशेष परिस्थिति है, करना चाहिए, लेकिन जैसी परिस्थिति है, आप जहां से आए हैं वहीं से मने मन नमन करके बैठ जाए। प्रवचन खत्म हो जाए तब बंदगी करने आइए, लेकिन भाव क्या है कि नमन करने से हमारा पाप ढह जाए। ये जो पढ़ा दिया गया ये हम सुनना नहीं चाहते, तो सुनने से होगा कि केवल कहने से होगा? शास्त्रों को पढ़ करके जो हम सुन लिए, पढ़ लिए, सुन लिए, उसमें हम जकड़ गए। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया के इतिहास में कबीर साहब किसी को नहीं छोड़ा। कहा काकी आस लगाया झूठी वाकी आस,
का किसके भरोसे हाथ पर हाथ देकर बैठे हो? आगा का किसान है, खेत जोते नहीं, हल नहीं चलाओ, ट्रैक्टर नहीं चलाओ, केवल खेत के आल पर बैठ करके राम जी आएंगे, राम का जाप करो, हनुमान का जाप करो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, रामायण पाठ करो, सब कुछ करो, केवल खेत को जोतो भर नहीं, उसमें खाद नहीं डालो, बीज नहीं डालो, एक छटाक अन्न से भेंट होगी? बता दीजिए, एक छटाक अन्न से भेंट नहीं होगी। अभी जो बच्चे कंप्लीट किए, अभी बता रहे थे 6-7 बच्चे यहां से यूपीएससी निकाला है। इस वर्ष की परीक्षा कैंसिल क्यों हुई? परीक्षा इस वर्ष की जो परीक्षा अभी कैंसिल हुई है, 15 वाली परीक्षा, ये कैंसिल नहीं होता तो 5 और निकलता। परिश्रम से हुआ है कि सरस्वती की कृपा से? परिश्रम नहीं, सरस्वती की कृपा से होती तो बहुत बच्चे परीक्षा दिए, उसका भी हो गया, होता कि नहीं? परिश्रम से होता है। सृष्टि वितान में सृष्टि करता कुछ करता है। अभी जो परीक्षा कैंसिल हुई क्यों? सभी लोगों की दृष्टि है, सब लड़के परीक्षा देकर आए, कुछ बच्चों को है कि आत्मविश्वास कि हमारा हो जाएगा, लेकिन बीच में परीक्षा कैंसिल क्यों हुई? एक अव्यवस्थित दिमाग वाले आदमी के चलते पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होता है कि पेपर लीक हो गया, कौन किया? करोड़ों करोड़ का खेल, सब जो दुर्घटना हो रही है करोड़ों में खेलता है। और कौन खेलता है? जिसको आप वोट दे करके भेजते हैं, यहां से खरीद बिक्री होती है, वोट देकर भेजते हैं। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सामाजिक सेवा अच्छी हो, और वोट लेता भी यही कह करके है, आ गया है समय, कहता है इस बार हमको मौका दे दीजिए, हम सेवा करेंगे। और तो सेवा कहते तो जाता है सेवा का, लेकिन जब वहां पहुंचता है और विश्वास प्रस्ताव आता है तो बात क्या हो जाती है? पार्टी व्हिप जारी करता है कि कोई भी सांसद विधायक विधानसभा को छोड़कर बाहर नहीं रहेगा, राजधानी को छोड़कर बाहर नहीं रहेगा, और जो बिल समाज के हित में नहीं है उस बिल का समर्थन करा करके सरकार पास कर लेती है। यहां कह के क्या गया था कि हम समाज कल्याण की बात करेंगे, और वहां जाकर क्या करता है? पार्टी का काम करता है। ये कौन करता है? ये कौन कराता है? चिंतन का विषय है, ये कराता कौन है? तो जब उसके भरोसे बैठे हैं कि कोई कराने वाला है, तो प्रवचन यहां देने का जरूरत नहीं है। तब उस कराने वाले का सबको मिलकर के खोजिए। कहते हैं बाबा लोग कि परमात्मा को खोजो, कहां खोजो? तो हेरा गया है। वो हेराया हुआ परमात्मा को खोजो। सृष्टि वितान में जो सृष्टि किया है, सबको मिलकर के पकड़ के लाओ। जब पागल हो जाता है आदमी, पागल को पकड़ते हैं क्या? आप पकड़ करके डॉक्टर के पास ले जाता है, तो उसको पकड़ के डॉक्टर के पास लाने का जरूरत है कि नहीं? साहब कबीर साहब कहते हैं कि काकी आस लगाइया, किसके भरोसे हाथ पर हाथ देकर बैठे हो? झूठी वाकी आस, उसकी आशा झूठ है। सत्य क्या है? कहा करो बहिया बल आपनी, छाड़ पिरानी आस, जाके आगम नदी बहे, सो करस मर्त प्यास। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धरेत आत्मा नाम उद्धरेत, उद्धरेत आत्मा नाम, अपना उद्धार स्वयं करो।
अपने जीवन को स्वयं विकसित करो। कैसे विकसित होगा? कहा वो कर्म से विकसित होगा। मैंने कहा कि दो क्रियाएं हैं संसार में, एक जड़ात्मक क्रिया और एक चेतनात्मक क्रिया। जड़ात्मक क्रिया जो प्रकृतिगत है वो स्वभाव में चलती है। हवा को कोई चला नहीं रहा। ये नहीं है कि पूर्वा हवा चल रहा है तो पूर्व से जाके परमात्मा ठेलता है हवा को। ऐसा नहीं है कि पछिया चल रहा है तो पश्चिम से ठेलता है। हवा अपने स्वभाव में चलती है, प्रकृति अपने स्वभाव में चल रही है। मानवेतर प्राणी भी स्वभाव में चलते हैं। ठीक से चिंतन कर लीजिए, बहुत समय नहीं है। मानवेतर प्राणी भी स्वभाव में है। मानवेतर प्राणी अर्थात मनुष्य से इतर चिड़िया है अपने स्वभाव में, गगनचर प्राणी, और वो बिल्कुल प्रकृति में जीती है, संयम में जीती है। सुबह के सत्र में कोई कह रहा था, सुबह प्रार्थना के समय कोई बोल रहे थे, बहुत सच्ची बात है कि मानवेतर प्राणी इतना संयत है, इतना संयम में है। आप देखेंगे चिड़िया को, सूर्यास्त के बाद चिड़िया नहीं खाती है। सूर्यास्त से पहले गेहूं मक्का बोते हैं आप लोग, सुबह में 9 बजे तक, है ना? सुबह में 9 बजे तक चिड़िया लगता है, खेत में लगती है। फिर दिन भर नहीं, फिर 3 बजे के बाद 4 और 5 के बीच खेत में जाती है। 4-5 के बाद फिर खेत में नहीं जाएगी, क्योंकि प्रकृतिगत नियम है। और इस पर परीक्षण हुआ भारत में तो पहले से है। भारत के आयुर्वेद के ऋषियों ने पहले बता दिया कि सुबह का आहार सबसे भरपूर होना चाहिए। क्योंकि अब इसका विश्लेषण करेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। इस विश्लेषण को हम करें, शारीरिक समय लगेगा शुद्ध रूप में कि सुबह का जो आहार है भारत के लिए, क्योंकि जिस देश में सूर्य है, सूर्य से ही सब कुछ होता। सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो धरती पर दूब नहीं जन्मेगा, कोई जीव जंतु सुखी नहीं रहेगा, कोई स्वस्थ नहीं रहेगा। सूर्य में जो जठराग्नि है, सूर्योदय के समय, उस समय सबसे तीव्र जठराग्नि होती है, भूख होती है। और उस भूख को भरपेट भोजन मिल जाना चाहिए 10 बजे तक। 10 से 11 के बीच भरपेट खा लीजिए, वह आदमी कभी अस्वस्थ नहीं होगा। आप देखें कभी चिड़िया अस्वस्थ होती है, उसके लिए कोई डॉक्टर है। और सूर्यास्त से पहले, अभी डॉक्टर अब कहने लगा है, जो शुगर का रोगी है, और आयुर्वेद तो कहता है कि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 10 बजे के पहले भोजन कर लीजिए, और सूर्यास्त से 40 मिनट पहले। उसका नियम है कि सुबह का आहार राजा की तरह, जिसको बाल भोग कहते हैं, सुबह का आहार राजा की तरह, दोपहर का आहार वैश्य की तरह। वैश्य खाता कम, कमाता जाता है, खाता कम है पैसा बचाने की तरह। और कहा शाम का आहार, कहा भिखारी की तरह। ये नियम है, ये दर्शन है। शाम का मतलब सूर्यास्त से 40 मिनट पहले। शाम का आहार भिखारी के का। इस आहार का सेवन कर ले, इस नियम का। अब भोजन के साथ पानी नहीं पिए, सुबह उठते ही पानी पिए। जब बिछावन पर से पैर धरती पर रखते हैं तो पहला आहार पानी होना चाहिए, भरपेट, बिना प्यास का। और भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पिए, और पानी को सिप सिप करके पिए, जैसे चाय पीते हैं। वह आदमी रोगी नहीं होगा। नियम दिया तो शरीर को ऋषि रखा कि हम बाहर प्रकृति मंडल में, जो मैं कह रहा था कि तिर्यक जगत के जीव सभी संयम में हैं, वो प्रकृति में जीता है।
प्रकृति में जीने का मतलब है कि न उधो से लेना है न माधो को। जो कहावत है ये बहुत समीचीन है। न उधो से लेना न माधो को देना। वो किसी का कुछ लेती नहीं है तो किसी को कुछ देता नहीं है। तिर्यक जगत के जीव स्वभाव में, आपके दरवाजे पर जानवर है वो भी स्वभाव में है। उसके लिए भी डॉक्टर आया है इसलिए कि आप अपने नियम में उसको बांध दिए। जंगली जानवरों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता है। देख लीजिए कि जानवर दरवाजे पर है, भैंस गाय, और उसके खाद्य पदार्थ में मांस मिला दीजिए, अंडा डाल दीजिए, खाएगा। मछली डाल दीजिए टुकड़ा करके, खाएगा। है प्रकृति ने उसको नाक दिया है, खाने से पहले वो नाक लगाती है और नाक निर्णय देती है कि ये खाने योग्य है या नहीं है। यदि नाक निर्णय दे देती है कि खाने योग्य नहीं है, मुंह फेर लेती है। वो भूखे रह सकता है, वो भूख से मर सकता है घास के बिना, लेकिन कभी भी उस घास को स्वीकार नहीं करेगा। बाघ को देख लीजिए कि बाघ के आगे हरा हरा घास रख दीजिए, हरी हरी, मक्का का खेत दे दीजिए उसको आगे में, और 7 दिन का भूखा बाघ है, स्वीकारेगा? हमारी बात समझ रहे हैं सब कुछ? नहीं, वो स्वीकारेगा? वो नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि वो स्वभाव में जीता है। इसलिए मानव स्वभाव की 3 स्थितियां, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति में जीने वाला मानवेतर प्राणी है। उसी तरह से मनुष्य में भी जो प्रकृति में जीता है, प्रकृति में जीने वाले मनुष्य को कहा कि जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसे ही कहते हैं। अब भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसे ही कहते हैं। अब भूल करे पर चेते नहीं, हैवान उसे ही कहते हैं। कि भूल नहीं करने वाला प्राणी श्रेष्ठ है। अब भूल का जो सुधार करता है, मानवेतर प्राणी का जो स्वभाव है, जो आहार है वो लेता है, और जो नहीं लेने योग्य है वो नहीं लेता है। प्रकृति प्रदत्त नियम का पालन करता है, समझिए वह इंसान है। लेकिन मनुष्य को देख लीजिए, मानवेतर प्राणी को देख लीजिए, लेकिन मनुष्य को देखिए कि मनुष्य क्या नहीं खाता है। बैल के आगे शराब रख दीजिए, प्यास लग गई है, उसके नाक में शराब डाल दीजिए, सुरग लेगा शराब। लेकिन मनुष्य मांस भी खाता है, मछली भी खाता है, और कौन खाता है? इस युग को लोग कहते हैं कि ये बौद्धिक युग है, बौद्धिक शक्ति विकसित हो गई है। जरा चिंतन करिए कि जिसकी बौद्धिक शक्ति विकसित हो जाएगी उसके जीवन में गलत आहार रहेगा। जिसकी बौद्धिक शक्ति विकसित होगी उस देश में माता पिता अपमानित होगा। जिस देश में जहां बौद्धिक शक्ति विकसित, आज जिसको आप बौद्धिक युग कहते हैं, जब इस देश की बौद्धिक शक्ति विकसित नहीं हुई थी तब इस देश के माता पिता आदर्श थे। तब इस देश में जो परिवार शब्द आता था, परिवार जैसे परिवार आता था उसमें आते थे दादा दादी, पति पत्नी, बेटा बेटी, 3 पीढ़ी एक साथ खड़ा होता था, परिवार शब्द कहते। जो बूढ़े लोग हैं उनको पता होगा कि नए जनरेशन की बात छोड़ दीजिए, नया जनरेशन की दूसरी बात परिभाषा है, इसका दूसरा अर्थ है। 3 पीढ़ी आती थी, 3 पीढ़ी की परिगणना होती थी परिवार में। लेकिन आज
आज तो ये है, एक जोड़ा, दो पीढ़ी है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, अब बुढ़वा बुढ़िया तोरा कोई लागत नहीं छे हमरा में, तू वृद्धाश्रम चल जो। इस देश का सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? ये देश सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है? इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं? प्रकृति प्रदत्त नियम जो है, उस नियम का पालन मानवेतर सभी प्राणी कर रहे हैं। इन मनुष्य को देख लीजिए कि मनुष्य न के जीवन में विकृतियां कितनी है। मैंने कहा कि संसार जड़ चेतनात्मक जगत कर्ममय है, लेकिन उस कर्म का मापदंड होना चाहिए। उस कर्म का मापदंड क्या है? लोग कहते हैं बाबा कर्म करने की बात करते हैं तो हम लोग भी तो कर्म करते हैं। कि क्या करते हो? कहा 5 किलो दूध रहता है, उसमें पानी मिला करके बेच देते हैं, तो कर्मे है। रोड पर खड़ा हो जाते हैं 8 बजे रात में, रिवाल्वर लेकर 2-4 ट्रक लूट लेते हैं, ये भी तो कर्म करते हैं। आप हमको खींचते का है, खींचातानी काहे करते हैं? हम तो कर्म करते हैं। क्योंकि इसी को समझना चाहिए। यही समझने की बात है कि कर्म का कुछ मापदंड होना चाहिए। जब कर्म का मापदंड होगा और क्या होगा? जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम हमारे लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कितना हितकर है, इसका मापदंड चाहिए। इस मापदंड के बिना हम कर्म करते हैं तो वह कर्म निरर्थक। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना हितकर है, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कितना हितकर है। लोग तो कहते हैं गुरु जी का दर्शन हो जाए, लोग मिलते हैं साल का, गुरु का दर्शन हो जाए। गुरु का तो बातें नहीं होता है मन से, इस मन से। गुरु का दर्शन हो जाए, गुरु जी पार लगा देंगे। गुरु जी क्या है? नौका, नाविक। गुरु जी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का निर्देश सब शास्त्र और संत गुरु निर्देशक हैं, निर्देश कर सकते हैं, चलना तो आपको है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि सृष्टि वितान में कोई जो सृष्टि करने वाला, उसके बिना एक कदम गाड़ी नहीं चल सकती है। तो किसी के जीवन को दुखी बना रहा है, किसी के जीवन को सुखी बना रहा है। कोई आलिशान बिल्डिंग किसी की बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, कोई जमीन खरीदते जा रहा है और कोई जमीन बेच करके दरिद्र होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमात्मा बिगाड़ानंद है, किसी को बिगाड़ता है, किसी को सुधारता है। वो बिगाड़ानंद है। बिगाड़ानंद का कहानी सुने? एक गांव में बिगाड़ानंद था। वो आदमी ऐसा था कि कोई भी काम हो और उसको नहीं पूछे तो बना हुआ काम बिगाड़ देता था। गांव में आया बरतुहार लड़का देखने के लिए। अब लड़के लड़की की जहां शादी होती है तो सब लोग सोचता है कि नया संबंध स्थापित हो रहा है। हमारे गांव की लड़की है तो सम्मान है, सबका सम्मान है, इसका संबंध हो जाए, लड़के का संबंध बढ़िया से हो जाए। लेकिन वो बिगाड़ानंद गांव में बिगाड़ते रहता था। उसको कोई नहीं पूछे तो उसका काम बिगाड़ दे। एक दिन बरतुहार आ गया लड़का देखने के लिए, कुटुंब सब बैठा हुआ है। अब बिगाड़ानंद को सूचना नहीं मिली थी, भूल गया। बाप देखा दूर से कि बिगाड़ानंद आ रहा है, झट से 500 रुपए का नोट निकाल करके बेटा को दे दिया। कहा कि देखो आ रहा है बिगाड़ानंद, पैर छू के 500 रुपए चढ़ा देना उसको। इसका मतलब
वो बिगाड़ा नाम जैसे आया कुटुंब बैठा हुआ है, वो लड़का उठा पैर छू के 500 रुपए धर दिया, वो कपाड़ पर आशीर्वाद देता है कि जाओ बेटा तुम्हारी मिर्गी जल्दी से ठीक हो जाए। कुटुंब सोचा कि लड़का को मिर्गी आता है, इससे शादी कैसे गए, कुटुंब भाग गया। तो जो ऐसा परमात्मा है कि उसको घूस नहीं मिले, घूस देती है ये लोग, बेटा को नौकरी हो जाए तो घूस देती है कि जो सत्संगी है जो कहेगी हम सत्संग करा देंगे, और जो देवता को पूजती है वो कहे कि हम ला करके खस्सी चढ़ा देंगे, कोई कहती है मिठाई चढ़ा देंगे, कोई कहती है कारी पीरी चढ़ाएंगे। और जिसका काम कर जाता है उसको चढ़ा देता है, जिसका काम नहीं किया उसको उखाड़ कर फेंक देता है। इसका मतलब परमात्मा घूसखोर है, घूस के बिना काम नहीं चलेगा। तो प्रकृति प्रदत्त जो नियम है उस नियम को हम समझ करके चले, वह नियम हमारे जीवन को छू ले। परमात्मा कोई अलग से नहीं है बैठा हुआ, यह हमारा कोई बिगाड़ देता है, कोई सुधार। परमात्मा क्या है, वो प्रकृति प्रदत्त एक नियम है। वेद में एक शब्द आया है रित, रित माने नियम। उस नियम के विरुद्ध हम कोई काम करेंगे तो हमको दंड मिल जाएगा। से भोजन है निःशुल्क कि भोजन हमको लेना चाहिए 2 रोटी 4 रोटी, और 4 रोटी के जगह 6 रोटी खा लिए, 8 रोटी खा लिए। अनुभव करके देखिएगा कि प्रकृति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध जैसे काम करेंगे वो प्रकृति दंड दे देगी, दंड देगी। उसी तरह प्रकृति प्रदत्त जो नियम है उसके विरुद्ध आप काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। कहीं ना कहीं से आप दंडित होना है आपको। वो अलग से बैठा हुआ नहीं, वो नियम है। उस नियम को समझ करके जिए।